क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके जीवन में हर निर्णय के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट या नियमों की लिस्ट होती, तो क्या आप कम गलती करते? रे डालियो, दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं, ने अपनी पूरी जिंदगी के अनुभवों को इस किताब में प्रिंसिपल्स के रूप में लिखा है, यानी ऐसी सिद्ध नीतियां जो जीवन और काम दोनों को सरल, स्पष्ट और प्रभावी बना देती हैं। आज हम इस वीडियो में उनकी किताब प्रिंसिपल्स, लाइफ एंड वर्क को विस्तार से समझेंगे 3 हिस्सों में। पहला, रे डालियो की कहानी। दूसरा, जीवन के प्रिंसिपल्स। तीसरा, कार्य के प्रिंसिपल्स। भाग 1, रे डालियो की कहानी। रे डालियो ने 1975 में अपनी कंपनी ब्रिजवाटर एसोसिएट्स शुरू की थी, एक छोटे से अपार्टमेंट से। आज ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी हेज फंड फर्म है, जिसमें $150 बिलियन से भी अधिक का निवेश होता है। लेकिन उन्हें ये सफलता यूं ही नहीं मिली। 1982 में वो पूरी तरह से फेल हो गए थे। उन्होंने गलती से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर गलत भविष्यवाणी कर दी, जिससे वो बैंकरप्ट हो गए। यहीं से उन्होंने सीखा, गलतियां बुरी नहीं हैं अगर उनसे आप सीखें तो। इस अनुभव ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि हम सभी को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो सोचने, निर्णय लेने और काम करने में मदद करे। इसी से जन्म हुआ प्रिंसिपल्स का। भाग 2, लाइफ प्रिंसिपल्स। रे डालियो की नज़र में जिंदगी चलती है प्रिंसिपल्स से, यानी ऐसे गाइडलाइंस जो आपको हर निर्णय में सही सोच की दिशा देते हैं। पहला, एम्ब्रेस रियलिटी एंड डील विद इट। हकीकत को स्वीकार करो और सामना करो। सपनों की दुनिया छोड़ो। जैसे डॉक्टर शरीर की रिपोर्ट देखकर इलाज करता है, वैसे ही जिंदगी की सच्चाई को देखकर निर्णय लो। इमोशंस को कंट्रोल करो, डेटा को देखो। दूसरा, ट्रूथ एंड ट्रांसपेरेंसी। सच और पारदर्शिता की आदत डालो। डालियो अपनी कंपनी में रैडिकल ट्रूथ और रैडिकल ट्रांसपेरेंसी पर विश्वास रखते हैं। मतलब, सच बोलो भले वो कड़वा हो। सबके सामने बातें करो, गुप्त राजनीति नहीं। उन्होंने डॉट कलेक्टर नाम का टूल बनाया, जिसमें हर मीटिंग में सब एक दूसरे को रेट करते हैं। खुला और ईमानदार फीडबैक। तीसरा, पेन प्लस रिफ्लेक्शन इक्वल टू प्रोग्रेस। दर्द प्लस चिंतन इक्वल टू प्रगति। गलतियां दर्द देती हैं, लेकिन अगर आप रुक कर सोचे तो वे सबसे बड़ी शिक्षक बनती हैं। डालियो कहते हैं, If you're not failing, you're not pushing your limits. चौथा, be radically open-minded. Open-minded बनो। आप हमेशा सही नहीं हो सकते। नई सोच, नई राय को स्वीकार करना सीखो। जब आपको लगे मैं ही सही हूं, तो सवाल करो, क्या कोई और बेहतर सोच सकता है? पांचवा, use the 5-step process. 5 स्टेप जिंदगी प्रोसेस अपनाओ। 1, क्लियर गोल्स बनाओ। 2, साफ साफ समस्याएं पहचानो। 3, उनका रूट कॉज समझो। 4, सॉल्विंग स्ट्रैटेजी बनाओ। 5, इसे अनुशासित तरीके से लागू करो। लाइफ इज लाइक अ गेम, लर्न द रूल्स एंड यू विल विन मोर। भाग 3, वर्क प्रिंसिपल्स। डालियो मानते हैं कि संगठन को भी एक मजबूत ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है, और वो होता है सांस्कृतिक नियमों का सेट, यानी वर्क प्रिंसिपल्स। पहला, मीनिंगफुल वर्क प्लस मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स इक्वल टू सक्सेस। अगर आप एक ऐसा वातावरण बना सकें जहां काम का उद्देश्य हो और रिश्ते सच्चे हों, तो वही सफलता है। दूसरा, बिलीवेबिलिटी वेटेड डिसीजन मेकिंग, ज्ञान आधारित निर्णय। डालियो कहते हैं, हर किसी की राय जरूरी है, लेकिन समान नहीं। जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, उनके सुझाव को ज्यादा वेटेज दो। तीसरा, राइट पीपल प्लस राइट रोल्स। सही व्यक्ति को सही काम दो। जब इंसान अपनी ताकत के हिसाब से काम करता है, तो प्रदर्शन बढ़ता है। डालियो की कंपनी में हर एम्प्लॉय का पर्सनालिटी डेटा होता है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और बिहेवियर का। चौथा, एरर लॉग एंड फीडबैक कल्चर। गलतियों का रजिस्टर और 100% फीडबैक सिस्टम। डालियो की कंपनी में हर गलती को एक डेटाबेस में लिखा जाता है, ताकि उससे सीखा जा सके। फीडबैक देना और लेना दोनों को अनिवार्य बनाया गया है। पांचवा, क्रिएट अ मशीन।
ऑर्गेनाइजेशन को मशीन की तरह देखो। अगर आउटपुट गलत है तो इनपुट चेक करो। हर व्यक्ति को उस मशीन का एक गियर मानो जो टीम को एक साथ आगे बढ़ाता है। निष्कर्ष, रे डालियो की प्रिंसिपल्स हमें बताती हैं जीवन और कार्य में अनुशासन, सच्चाई और सीखने की प्रवृत्ति कितनी जरूरी है। अगर आप नियम बनाते हैं और उन्हीं नियमों से खुद को और दूसरों को चलते हैं तो जिंदगी बेहतर और आसान हो जाती है।